जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ये डिफरेंशिएशन का 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने इसका 4 वीडियो आप लोग को दिया है और आप लोग बारीकी से उन चारों वीडियो को देखे होंगे और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन वीडियो को जरूर देखें जो हमने आपको दिया है 5 खतरनाक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। यदि आप नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने उसी में आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से उसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, आज उस पर बात करने वाले हैं। देखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन यदि आपको दे दिया जाए, किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन की बात करते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को यदि आपको मिल जाए और तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस त्रिकोणमितीय फंक्शन में आपको एक चीज जरूर देख लेना है कि क्या होल पावर है या नहीं। पहली चीज आपको देखना है कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात में होल पावर लगा हुआ है या नहीं। यदि होल पावर है तो सबसे पहले आपको होल पावर वाला क्रिया करना है, और यदि होल पावर नहीं है तो बस उसके कोणांक को ध्यान देना है। 2 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहली चीज कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ रहेगा उसमें आपको होल पावर चेक करना है कि आखिर ये होल पावर वाला है या नहीं। यदि वो होल पावर वाला नहीं है तो आपको उसके कोणांक को चेक करना है कि इसके कोणांक में क्या है। ठीक है, बस 2 चीज पर हमेशा ध्यान देना है और त्रिकोणमितीय अनुपात के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, और थोड़ा सा समझ लेते हैं होल पावर का मतलब। जैसे देखिए यहां पर साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, अंतर समझ लीजिए। यदि होल पावर होगा तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वहीं पर आपको पावर दिखेगा, तो समझिएगा कि होल पावर है। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यदि वहीं पर आपको पावर दिख रहा है तो समझिए कि होल पावर है। अन्यथा यदि यहां पर आपको पावर दिखेगा तो इसको समझिएगा कि ये कोणांक का पावर है, तब आपको होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सवाल बनाना कैसे है। बहुत सिंपल तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि साइन y बराबर साइन ax प्लस b। बताइए क्या होल पावर वाला है ये? इसमें आपको कहीं होल पावर दिख रहा है क्या? एक बार चेक करके देख लीजिए। यहां आपको दिख रहा है पावर 1, तो 1 पावर रहेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 से ज्यादा यदि आपको पावर यहां दिखेगा तो आपको होल पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। होल पावर का कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर को छोड़कर जो उसके आधार में होता है उसी को बट्टा में उतारना होता है। ठीक है, यदि होल पावर नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत सिंपल कार्य है। x के सापेक्ष यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बट्टा dx बराबर d साइन ax प्लस b। ध्यान से देखिएगा, यदि यहां होल पावर नहीं है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा, जो कुछ भी उसके कोणांक में होगा बस उसी को बटा में उतारिएगा, यानी ax प्लस b। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा d ax प्लस b बटा में क्या आ जाएगा, तो dx। बटा में क्या आएगा, dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। कोणांक में जो कुछ भी रहेगा ज्यों का त्यों, आम इमली कटहर बरहर हाथी घोड़ा ऊंट बहेरा, जो कुछ भी रहेगा इसके कोणांक में जो कुछ भी रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखिएगा। इसके बाद इधर बढ़ जाइए, a तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो dx बटा dx प्लस db बटा dx। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका cos ax प्लस b। यहां ध्यान से देखिएगा, a बाहर रहेगा, dx बटा dx को 1 लिखेंगे आप प्लस db बटा dx को 0 लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा cos ax प्लस b और यहां हो जाएगा a प्लस 0। a और 0 को जोड़ेंगे तो a होगा, यानी a इंटू cos ax प्लस b। देख लीजिए कितना आसानी से सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत आसानी से सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा सवाल सॉल्व करने में। जैसे यहां लिखता है, मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए होल पावर वाला तो नहीं है,
होल पावर वाला नहीं ना है। यहाँ पावर जो आपको दिख रहा है कोणांक के पावर में है, तो जब कोणांक का पावर की बात होगा उस समय हम बात करेंगे, अभी ये होल पावर नहीं है। अभी आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है बस वही लगाना है। क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर d साइन एक्स स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा बाबू, तो d जो कोणांक में है वही आएगा एक्स स्क्वायर। अब फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बटा में क्या आएगा समझिएगा। तो अभी यह होल पावर हो गया, क्योंकि x के टोटल के पावर में 2 है तो होल पावर हो गया। होल पावर में क्या होता है कि पावर को छोड़ देते हैं, जो आधार में रहता है उसी को बटा में लिख देते हैं, बस बटा में dx आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया, यानी dy बटा dx बराबर होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी पावर वाला का क्या होता है, होल पावर वाला का तो पावर से गुना कर लीजिए और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, पावर में से 1 घटा लीजिए, यानी क्या हो जाएगा dy बटा dx कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है आसानी से। सभी लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक एक करके सवाल आपके सामने आ रहा है, आप उसको नोट भी करते चलिए। जब तक हम आपको समझाएंगे आप पहले समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। बनाने का जो काम होगा आपका वो दोबारा से वीडियो को देखिएगा तब उसको बनाइएगा, ठीक है। पहली बार में आप केवल समझते जाइए, क्वेश्चन को नोट करते जाइए, जो उतारने का कंडीशन होगा वो आप बाद में उतारिएगा। बाद में आप दोबारा से क्या कीजिएगा कि वीडियो को चालू कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पहले से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब आप खुद से एक बार प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि आपने पहले से सीख लिया है, ठीक है, और जब आपसे सवाल बन जाएगा फिर वीडियो को प्ले कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा एक बार, फिर दूसरे सवाल को फिर उसी तरीके से। ये पढ़ने का टेक्निक है, आपको बेहतर करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उसमें बेहतर कर पाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका सवाल, सवाल आपका है y बराबर कॉस साइन एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा y बराबर है कॉस साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आपको पहचानना है ठीक तरीके से। देखिए y बराबर क्या है, तो कॉस, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है साइन एक्स स्क्वायर और साइन के कोणांक में है एक्स स्क्वायर। यही समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहां त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है साइन एक्स स्क्वायर और यहां साइन के कोणांक में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेना है। dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका d cos साइन एक्स स्क्वायर बटा में कोणांक आएगा तो क्या आएगा d साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो d साइन एक्स स्क्वायर और बटा में क्या आएगा तो dx स्क्वायर। क्योंकि देखिए अभी हम यहां पर कैसे लिखें, तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसके जो कोणांक में होगा उसको बटा में उतारेंगे, जो भी कोणांक में होगा उसको बटा में उतारेंगे, तो उतार लिए। इसके बाद फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, तो अब यहां भी त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसके जो कोणांक में होगा उसी को बटा में उतारेंगे। अब यहां पर dx स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाइए, dx स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। चलिए तो अब आपका हो गया dy बटा dx बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कोणांक में जो है आपको ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर यहां देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। यहां एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, सबको थोड़ा सजाकर लिख दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए सवाल आपका बन चुका है, ठीक है, कितना आसानी से सवाल बन गया है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास ये दिया है तो आप हर तरीके के डिफरेंशिएशन के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है साथियों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल आपका अगला क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। जैसे सवाल आपका है y बराबर साइन क्यू एक्स। अब मेरे बाबू एक बार बता दो
कि ये जो सवाल है इसमें होल पावर वाला है या बिना होल पावर वाला है। आप लोग का जवाब हमें चाहिए कि यहाँ जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है ये होल पावर वाला है या फिर बिना होल पावर वाला है। आप सबों का एक बार ही जवाब होगा कि सर ये होल पावर वाला है। क्यों होल पावर वाला है? क्योंकि पावर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के माथा पर लागल है ना, तो जब पावर त्रिकोणमितीय अनुपात के माथा पर लग जाए तो उसे होल पावर वाला कहेंगे। और होल पावर वाला का कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट का बाप कहा गया है इसको। होल पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको सभी कॉन्सेप्ट का बाप कहा गया है। यानी यदि यह किसी सवाल में आ गया तो सबसे पहले इसी का क्रिया होगा, यानी होल पावर का ही क्रिया होगा, इसलिए सभी कॉन्सेप्ट का बाप कहा गया है इसको। यदि किसी सवाल में आ गया तो सबसे पहले इसी का क्रिया होगा, यानी सबसे पहले इसी का पूजन होगा। इसलिए आप इसको गणेश जी भी कह सकते हैं। भगवान में यदि आप नाम देंगे तो गणेश जी का नाम, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं की पूजा होगी। यदि ये नहीं होंगे तभी ये किसी और देवता की पूजा होगी, ठीक है। लेकिन यदि ये आ गए तो सबसे पहले इन्हीं की पूजा होगी, याद कर लीजिएगा। होल पावर वाले बाबा की पूजा होने वाली है। अब होल पावर वाला का कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मालूम है। dy बटा dx बराबर क्या होगा? तो d sin qx, यानी ये होल पावर है ना, तो होल पावर में क्या होता है कि पावर को छोड़ दीजिएगा और जो आधार में रहेगा उसी को बट्टा में उतारिएगा, तब बट्टा में sin x इंटू फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा d sin x। अब तो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो है उसी को बट्टा में उतार दीजिए। देख लीजिए कितना आसान हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो आपको हम बता दिए हैं। होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है कि जितना पावर में है उतने से गुना कर दीजिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, आप पावर में से एगो कम कर लीजिए। देखिए जितना पावर में है उतना से गुना कर दीजिए, फंक्शन को लिख दीजिए, आप पावर में जितना है उससे एगो कम कर लीजिए। हो गया होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन। इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो जग जाहिर है कि कॉस एक्स होता है। आपके सवाल का जवाब आपके सामने है, देख सकते हैं आप, आपके सवाल का जवाब आपके सामने है। यदि आपको समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से तो अब आप एक बार इस सवाल का जवाब देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल हम यहाँ लिख रहे हैं और आप इसका जवाब एक बार दे दीजिए तो शायद हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस सवाल के लिए। tan कितना है बाबू? tan x² प्लस 3। जवाब एक बार यदि आप दे देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस सवाल के लिए। सवाल काफ़ी मज़ेदार है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और क्रिया करना है। जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए सभी लोग, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने कुछ बेहतर आपको दिया है और आप उसे बेहतर तरीके से समझे हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, यदि आपको मालूम नहीं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो फार्मूला वाला हमने पहले ही वीडियो डाल दिया है आपके लिए। तो tan का डिफरेंशिएशन यदि तब भी आपको याद नहीं है तो हम आपको हेल्प करते हैं। tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, ठीक है। चलिए तो इस सवाल का जवाब आपको बनाने की जरूरत है। देखिए ये आपका सवाल है, यदि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx बराबर d tan x² प्लस 3। बता दो मेरे भाई कि यहां पर tan के होल पावर में कुछ है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है गुरुजी। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं है। तो जब होल पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, जो कोणांक में है उसी को बट्टा में उतारिए, तो उतार दीजिए, फिर इसको ऊपर ले जाइए, d x² प्लस 3 बट्टा में क्या आ जाएगा तो dx, बट्टा में आ गया dx। अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ आइए x² का डिफरेंशिएशन यानी dx² बट्टा में dx अब प्लस d3 बट्टा में dx, ठीक है। sec² x² प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा आपका x² का 2x अब प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 यानी कांस्टेंट का 0
हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर फिर x स्क्वायर प्लस 3। देख लीजिए ये आपका सवाल बन चुका है आसानी से। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जिस दिन आपको 5 खतरनाक कॉन्सेप्ट बताए होंगे उस दिन थोड़ा सा ऑड आपको लगा होगा, थोड़ा सा आपको ऑड लगा होगा कि ये क्या चिरचिरी पार पार के समझा रहे हैं। चला, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट वही था, 5 गो या 7 गो जो भी आपको बताए हैं वही सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट था। वही 7 कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के सवाल को बना देगा। आज से आप बनाइए जाके अलग टाइप से, माने किसी भी आप क्वेश्चन को बनाइए, वही 5 से 7 सवाल आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बनवा देगा आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं यदि 2 फंक्शन गुना में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, भाग में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कल गुना और भाग का रूल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उस पर भी कुछ सवाल करेंगे और कुछ सवाल उस पर करने के बाद कुछ सवाल आप लोग बना भी लीजिएगा। तब तक अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका है y बराबर साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। ये तो और मजेदार सवाल है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। चलिए बनाइए सवाल। साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है यहाँ पर, और इस सवाल का जवाब हमें चाहिए आप सभी लोगों से। देखिए कितना मजेदार सवाल है, ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। y बराबर है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। देखिए एक बार, y बराबर है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। इस सवाल का जवाब हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही अलग टाइप का सवाल है आपके सामने। देख लीजिए, आपको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होगा कि अलग है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। यहां देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के होल पावर में है ना, तो आ गया सभी कॉन्सेप्ट का बाप। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट का बाप, यानी देवों के देव सबसे अग्रणी पूजा करने वाले गणेश जी आ गए। इनकी पूजा सबसे पहले होगी, यानी जिनके होल पावर वाला आ जाएगा तो फिर किसी का काम नहीं होगा, सबसे पहले होल पावर वाला का। ठीक है, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर d साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। देख लीजिए होल पावर वाला है ना, तो पावर को छोड़ देंगे, जो आधार में होगा, तो आधार में कथी है साइन 3x प्लस 4, तो लिखेंगे साइन 3x प्लस 4। और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, d साइन 3x प्लस 4। अब तो अकेला त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसके कोणांक में जो है वही आएगा बट्टा में, तो 3x प्लस 4। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d 3x प्लस 4 बट्टा में आ जाएगा dx। देख लीजिए तो क्या आ गया, यानी इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करेंगे तो होल पावर वाला का क्या होता है, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं फंक्शन में। अब पावर में से एक कम कर लेंगे, तो यहाँ पावर में 2 था, एगो कम करेंगे तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देख लीजिए 3x प्लस 4, तो यहाँ 3 को बाहर कर देंगे तो dx बटा dx, अब प्लस d4 बटा dx। देख लीजिए तो आपका क्या हो गया, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो यहां पर लिख सकते हैं आप साइन 2x के जगह पर क्या है, तो 3x प्लस 4 इंटू यहाँ 3 है और dx बटा dx का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो सीधे 3 लिख देते हैं। यानी 3 को बाहर रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका साइन, आप चाहे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x प्लस 8। देख लीजिए सवाल का जवाब बन चुका है। देख लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज केवल त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन करने वाले हैं हम। हर प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा और उसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। हर तरीके का सवाल आपके सामने अभी आने वाला है। चलिए सवाल आपके सामने अब दूसरे टाइप का सवाल आने वाला है। थोड़ा सा पहले एक सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप का। y बराबर है
सेक क्यू बटा में सेक क्यू एक्स बाई टू, सेक क्यू एक्स बाई टू, ठीक है, सेक क्यू एक्स बाई टू। चलिए एक सवाल आपके सामने में है, y बराबर सेक क्यू एक्स बाई टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, देख लीजिए। देखिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने सवाल के टाइप को पहचान लिया होगा कि यहां सेक है और इसके पावर में आपको 3 दिख रहा है, यानी होल पावर वाला है। चलिए x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dx इंटू बराबर d सेक क्यू एक्स बाई टू। ये होल पावर वाला है तो क्या बोले हैं कि होल पावर को छोड़ के जो उसके आधार में होगा उसको उतारिएगा। तो आधार में क्या है, सेक एक्स बाई टू, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स बाई टू बटा में क्या आएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसका कोणांक आएगा बटा में, तो डी एक्स बाई टू। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो क्या होगा, dx बटा dx। देख लीजिएगा। अब देखिए कि होल पावर वाला का क्या होता है डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल, पावर से गुना करेंगे, जो पावर है उससे गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फंक्शन आपका सेक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स बाई टू, और पावर में से 1 कम कर लेंगे, तो पावर में 3 है तो उससे 1 कम कर लीजिए 2, इंटू सेक का होता है सेक इंटू टेन, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू टेन, तो हो जाएगा आपका सेक कोणांक में जो है ज्यों का त्यों इंटू टेन कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, सेक इंटू टेन, इसके बाद 1/2 dy बटा dx का मान 1 के बराबर होता है। तो अब आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बटा में 2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सेक, देखिए, और यहाँ आपका क्या है सेक एक्स बाई टू, तो पावर में यहाँ 2 है और यहाँ एक और है ना, अरे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ है सेक एक्स बाई टू, तो आप सीधे इसको गुना करके लिख सकते हैं सेक के पावर 3x बाई टू और इंटू आपका हो जाएगा tan x बाई टू। देख लीजिए tan x बाई टू। चलिए कुछ मजेदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे अब, इसके बाद पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा और इसके बाद अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मजेदार सवाल की तरफ, और भी अच्छा सवाल आपके पास लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होगा लेकिन मजेदार होगा। देखिएगा बहुत ही अलग टाइप का सवाल अभी आपके पास होगा और शायद आपको इसका जवाब देने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। देखिए सवाल आपका क्या कहता है, साइन कॉस टैन रूट एक्स, वाई बराबर है साइन, इसके बाद है आपका कॉस टैन रूट एक्स। देखिए है ना थोड़ा सा मजेदार सवाल, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका जवाब दे दीजिएगा। बस आपको जो है थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, क्या क्या पहचान करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में यहाँ से लेकर ये पूरा है, ठीक है, फिर आपको यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है तो इसके कोणांक में ई वाला है, अब फिर ई वाला त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है तो उसके कोणांक में रूट एक्स है। क्लियर हो गया, ऐसे आपको पहचानना है। इस तरीके से जब आपको अलग अलग करके पहचान में आ जाएगा फंक्शन, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर d साइन कॉस टैन रूट एक्स। अब बताइए बटा में क्या आएगा, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके कोणांक में जो कुछ भी है, तो कोणांक में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा आएगा बटा में, तो आएगा d cos tan रूट एक्स। एकदम घबराना नहीं है, स्टेप बाय चलना है। इसको ऊपर ले चलेंगे, क्या होगा d cos tan रूट एक्स। अब बताइए कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके कोणांक में क्या है, तो जो कोणांक में है वही बटा में आएगा, यानी tan रूट एक्स। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा d
tan रूट x। अब बताइए कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके कोणांक में क्या है, तो d रूट x, जो कोणांक में रहेगा वही बटा में आएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, d रूट x। बताए हैं कि रूट के अंदर में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे तो dx। कहीं से भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं कहीं पर भी एक बार भी फ्लॉप नहीं करेगा। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पर भी फ्लॉप नहीं करने वाला है, हर जगह एकदम सटीक बैठेगा और उसका आंसर आप दे पाएंगे। चलिए तो यहां क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। देख लीजिए कोणांक में जो रहेगा ज्यों का त्यों, आम इमली कटहर बरहर जो रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब आइए इसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, कोणांक में जो रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, कोणांक में जो रहेगा ज्यों का त्यों लिखेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों। देख लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया, आसानी से डिफरेंशिएशन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएशन के सवाल में खासकर। या तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितने भी आपको कैलकुलस पढ़ाएंगे ना, हर चीज में आप एकदम बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा वक्त हम आपका ले रहे हैं डिफरेंशिएशन में, बाकी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब इस तरीके का एक सवाल और है जो हम आपको अभी बनाकर दिखाएंगे और बाकी सवाल अब आपके लिए ही होने वाला है। अब आपको बनाना है बाकी सवाल, बना पाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगा। चलिए मिटा देते हैं इसको, बढ़ेंगे अब अगले सवाल की तरफ और बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम। चलिए एक और सवाल इसी तरीके का सवाल आपका है, y बराबर सेक tan रूट एक्स। ये उससे छोटा सवाल है, उसमें 3 गो था, इसमें 2 गो है, क्या फर्क पड़ता है, आप बना लेंगे आसानी से, बना लीजिएगा ना। नहीं, इस सवाल को तो हम बनाने वाले हैं। देखिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, dy/dx बराबर d सेक tan रूट एक्स। अभी आप पहचान लिए होंगे फंक्शन को कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसके कोणांक में ये वाला है यानी tan रूट एक्स, और फिर tan के कोणांक में क्या है तो रूट एक्स है। चलिए कोई बात नहीं है, आप पहले इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो है उसको बटा में लिखिए, यानी tan रूट एक्स बटा में आ गया। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, d tan रूट एक्स बटा में क्या आ जाएगा तो d रूट एक्स। अब क्या हो जाएगा तो d रूट एक्स, रूट के अंदर में जो रहेगा उसी को बटा में उतारेंगे यानी dx। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक जो कोणांक में है ज्यों का त्यों इंटू tan जो कोणांक में है ज्यों का त्यों। इसके बाद tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर जो कोणांक में है ज्यों का त्यों। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन आसानी से बन चुका है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आसानी से बन चुका है। एक और सवाल हम आपको यहाँ पर दे ही देते हैं। देखिए सवाल क्या है, y बराबर है cos रूट एक्स। अब आपको यदि इसका डिफरेंशिएशन कहेगा तो इतना खतरनाक सवाल जब आप सॉल्व कर लिए तो फिर ये सवाल आपसे नहीं बनेगा क्या, बोलिए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। ये बराबर cos y बराबर cos रूट एक्स है, बन जाएगा ना, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। तो इसी तरीके का कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। y बराबर साइन cos tan cot tan cot। देख लीजिए
अभी आप सवाल को इस लेवल पर आप पहुंच गए हैं कि आप इस तरीके के खतरनाक सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस आपका लेवल अब आप चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल पर हैं। ठीक है, सवाल आपका है साइन कॉस एक्स क्यू, साइन कॉस एक्स क्यू। कुछ और सवाल यहां पर है, कॉस साइन एक्स क्यू। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, कॉसेक कॉसेक एक्स। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन कहीं से खोज लीजिएगा, और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरीके का। बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास होगा। कितना क्वेश्चन हम लिखे, आपको केवल टाइप समझा दिए हैं। आप जब इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे तो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने पड़ेगा तो आप उन सवालों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। और आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी वक्त आपके पास है उसे आप पढ़ाई में व्यतीत करें, किसी अलग काम में व्यतीत ना करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी का बहुत मूल्यवान समय आपका बीत रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।